भारत का एक पड़ोसी देश श्रीलंका भी है, और श्रीलंका जो है भाई साहब दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना। एशिया में कहाँ स्थित है जी? दक्षिण में श्रीलंका जो है कहाँ स्थित है जी? दक्षिण में स्थित है। और किस हिंद महासागर के भाई साहब? हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। दक्षिण में तो है ही, भारत के दक्षिण में है, हिंद महासागर के शीर्ष पर है, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। 3 बात याद कीजिए। पहला बात, भारत के किस साइड में है? दक्षिण में है। कहाँ है जी? दक्षिण में। फिर ये हिंद महासागर के शीर्ष पर है। कहाँ है जी? हिंद महासागर के शीर्ष पर। और तीसरी, हाँ वही, और तीसरी बात आपको ये याद रखना है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। महाद्वीप है, द्वीप है, क्या जी? द्वीप है। मतलब श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। क्या जी? द्वीपीय देश है। द्वीप मतलब समझते हैं ना, चारों तरफ किससे घिरा होगा? पानी से, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसे सिंहल द्वीप भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं जी? अब सिंहल द्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ सिंहल जनजाति रहती है। यहाँ पे कौन जनजाति रहती है जी? सिंहल जनजाति रहती है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं ना, और यहाँ की जो सिंहल जनजाति है ना, वो सिंहली भाषा बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है जी? सिंहली भाषा बोलती है। और कुछ जो इंडियन है, तमिल इंडियन, जो यहाँ से पलायन करके श्रीलंका में चले गए हैं। श्रीलंका में क्या जी? चले गए हैं। तो जो श्रीलंका में जो तमिल गए हैं ना, तो वो तमिल भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? तेलुगु भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिंहली कितनी % बोली जाती है? सिंहली का अगर आबादी का बात करेंगे तो 70% सिंहली है। 70% कौन है जी? सिंहली। और 24% आपके तमिल है, और 1% जो आपका है इस्लाम धर्म के, और इस मतलब क्या बोलते हैं, मुस्लिम समुदाय के अन्य प्रकार के 1% में सब आते हैं। तो श्रीलंका में आपको मुख्य रूप से मतलब आपका दो जनजातियां रहती है, एक सिंहली के और एक भाई साहब तमिल। सिंहली की आबादी ज़्यादा है। जिनकी आबादी ज़्यादा होती है उन्हें बहुसंख्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुसंख्यक। और जिनकी आबादी कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। और इसी दोनों चीज़ को लेकर, भाषा के लेकर, कि राज्य में नहीं तमिल बोला जाएगा, राज्य में सिंहली बोला जाएगा, ये दोनों अपने भाषाओं के लेकर बार बार मारपीट, हिंसा करते रहते हैं। तमिल वाले लोग कहते हैं कि केंद्र में और राज्य में मेरी भाषा चलनी चाहिए, और सिंहली वाले लोग बोलते हैं नहीं, तमिल की नहीं चलेगी, मेरी भाषा चलेगी, ठीक है। तो इसलिए लड़ाई होता है, भाषाओं के लिए लड़ाई होता है। आगे चलकर लेकिन ये चीज़ सही हो गया। देखिए लोकतंत्र किसी देश में इसलिए लाता है ताकि लड़ाई झगड़ा कम हो। देखिए आगे मतलब ध्यान दीजिए। तो हमने बताया कि इसे सिंहल द्वीप कहते थे। काहे द्वीप कहते थे? क्योंकि यहाँ पे सिंहल जनजातियाँ रहती थी। फिर यह मोतियों का भी द्वीप कहते हैं। क्यों भाई साहब? क्योंकि यहाँ से मोतियों को, समुद्र से मोतियों को निकाला जाता था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मोतियों का द्वीप कहते हैं। और ये किधर का मोतियों का द्वीप? तो पूरब के मोती का द्वीप है। कहाँ गए बोलते हैं जी? पूरब दिशा में पड़ता है, इसलिए पूरब का मोती का द्वीप है। अब देखिए सिंहल द्वीप पर ना अंग्रेजों ने 1802 पर इसे उपनिवेश बना लिया था। मतलब वहाँ पर इनका दबदबा था। किनका दबदबा था? तो अंग्रेजों का। किनका दबदबा था जी? अंग्रेजों की क्या थी? दबदबा थी। कब? 1802 में। लेकिन आगे चलकर 1948 में आज़ाद हो जाता है। 1948 में क्या था जी? आज़ाद होता है। और 1956 में यहाँ पर लोकतंत्र आता है। क्या आता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र कहने का मतलब यहाँ पर अब यहाँ भी प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ भी क्या बनेंगे जी? प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ भी PM बनेंगे, यहाँ भी CM बनेंगे। और यहाँ पर सारे भाषाओं को एक नज़र से देखा जाएगा। तो फिर से इतनी बातें लिखिए, मतलब सुन लीजिए, सॉरी लिखिए मत, तभी सुनिए। मतलब हमने आपको यही बताया कि श्रीलंका जो है एशिया महाद्वीप में आपका भारत के दक्षिण में है। बात किस दिशा में है जी? दक्षिण में। और हिंद महासागर के शीर्ष पे है। हिंद महासागर का जी? शीर्ष पे है। और फिर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। फिर दूसरी बात, आप नेक्स्ट बात याद रखना कि यहाँ के मतलब इसे क्या जी? सिंहल, ध्यान दें, सिंहल द्वीप कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंहल जनजातियाँ रहती है। और इसे मोतियों का भी द्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ मोती निकालते हैं। फिर यहाँ के सिंहल द्वीप को ध्यान दीजिए, अंग्रेजों ने सिंहल द्वीप को सिलोन कहा थे। क्या कहते जी? सिलोन, ठीक है। क्या कहते थे? सिलोन कहते थे। उधर विद्यार्थी बैठ जाइए दूसरे बेंचों पर, इधर से। क्या कहते थे जी? सिलोन कहते थे। सिंहल द्वीप को अंग्रेज लोग क्या बोलता था? सिलोन। क्या बोलता था? सिलोन बोलता था, ठीक है ना, सिंहल द्वीप को। क्लियर है? और 1802 में सिलोन द्वीप पर किनका कब्जा हो गया था? अंग्रेजों का। किनका जी? अंग्रेजों का। लेकिन आगे चलकर संघर्ष करते हुए श्रीलंका भाई साहब 1948 में आज़ाद होता है। तो श्रीलंका आज़ाद कब हुआ? 1948 में।
और फिर वहाँ पर नियम कानून यानी कि लोकतंत्र कब लागू किया गया? 1956 में। कब जी विद्यार्थी? 1956 में। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत है? और फिर है क्या, भारत से श्रीलंका के बीच की दूरी कितनी है? कितना जी? 52 किलोमीटर। मतलब अगर आप भारत से आखिरी छोर से 52 किलोमीटर चले जाते हैं तो दूसरे देश किसका कहाँ चले जाइएगा? श्रीलंका में चले जाएंगे। अब इसकी आकार कैसा है? तो अंडाकार है या बंद मुट्ठी का आकार है? कैसा जी? अंडाकार या कैसा जी? बंद मुट्ठी का। ज्यादा ऑप्शन में क्या रहेगा? अंडाकार रहेगा। क्या रहेगा? अंडाकार। कि श्रीलंका की आकृति कैसी है? तो अंडाकार है। एक और बात, बंद मुट्ठी के आकार का ना आपका हार्ट भी है। आपका क्या जी? हार्ट। तो हार्ट भी किस शेप का है? तो बंद मुट्ठी के आकार का। ठीक है ना, वो हार्ट, ह्यूमन हार्ट। अब आगे देखिए, इसके एरिया कितनी है विद्यार्थी? एरिया कितना है? तो 66 वर्ग किलोमीटर। कितना है एरिया? 66 वर्ग किलोमीटर। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम है। ठीक है ना, थोड़ा सा दीपिए दे सकते। तो 66 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा है जी। अब आगे देखिए, पॉपुलेशन कितनी है? 1.91 करोड़। कितना जी? मतलब भाई साहब 1 करोड़ 91 लाख, लगभग 2 करोड़ आप बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 2 करोड़। अब आगे देखिए, यहाँ पर आपका है क्या, पाक जल संधि के द्वारा ये भारत से क्या हो गया? अलग हो गया। तब पूछा जाएगा किस के द्वारा भारत से श्रीलंका अलग हो गया? तो पाक जल संधि के द्वारा। किस द्वारा जी? पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका, भारत जो है ना, श्रीलंका जो क्या हुआ? भारत से क्या हुआ जी? अलग हो गया। तो पाक जल संधि के द्वारा, पाक मतलब पाकिस्तान, पाक मतलब क्या जी? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जल संधि के द्वारा भारत से श्रीलंका का हो गया? अलग हुआ। ये छाप के पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, छाप को मैं कहूँ ना, मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। यहाँ के 70% लोग क्या बोलते हैं? सिंगली भाषा बोलते हैं। जो वहाँ श्रीलंका में जो लोग रहते हैं ना, वो कौन सी भाषा बोलते हैं? सिंगली भाषा। और लगभग आपका ध्यान दीजिएगा, 24% के आसपास से 25% के आसपास कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कौन सी भाषा बोलते हैं जी? तमिल भाषा। कौन बोलते हैं जी? तमिल भाषा बोलते हैं। और 1% बराबर आपका मुस्लिम भाषा, मतलब मुस्लिम लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो मतलब दोनों की बातें बोलते हैं, मतलब सिंगली भी बोलते हैं और तमिल बोलते हैं। उत्तरी श्रीलंका में तमिल लोग अधिक रहते हैं। उत्तरी श्रीलंका में कौन अधिक रहते हैं जी? तमिलों की संख्या क्या जी? अधिक है। उत्तरी श्रीलंका में तमिल की जनसंख्या क्या जी? अधिक है। ये तमिल कम है, लेकिन जानते हैं भाई साहब बहुत तबाही करते हैं। मतलब इंडिया से बार बार मदद मांगते हैं, पूरा डायरेक्ट केंद्र सरकार में मतलब अपना अपील करते हैं, भाई साहब भेजो। एक बार की बात है कि मतलब भाई क्या कि केंद्र सरकारों ने मतलब बिना श्रीलंका को बताए हुए अपने घुसपैठ, मतलब अपने क्या बोलते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, अपने फोर्स को भेज दिया था जब लड़ाई हुआ था तो मदद करने के लिए। लेकिन जो सिंगली वाले मतलब फोर्स थी ना, वो पूरा सिंगली के मतलब श्रीलंका के एरिया को जानती है। ठीक है, और समझती है, स्थल की आकृति को जानती है, कहाँ क्या है क्या नहीं क्या है। तो यहाँ पर उल्टा इनको भागना पड़ा था, दिक्कत हो गया था, क्योंकि वो एरिया उनका है ना भाई साहब। वहाँ पर आप कैसे दबदबा दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद जब समझौता हुआ तो फिर मतलब इंडिया के मतलब थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। इंडिया के जो नेताओं थे, मतलब भेजना ही था तो बता के भेजना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो मतलब सेना थी ना, वो पूरा आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, चाहे ऐसे देखा होंगे कि पूरा पत्ता वत्ता पहन लेते हैं और फिर उसके बाद वो तैनात रहते हैं। तो लगभग नहीं करेगा कि मतलब पुलिस वुलिस है कि नहीं है। ठीक है, मतलब आर्मी है कि नहीं है। अब ऐसा पूरा मतलब इसका बदने पेड़ के जैसा लग रहा है, वो लगेगा वो पेड़े है, और उसी स्टाइल में खड़ा रहेगा। अब आगे देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व। पीडी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। तो जनसंख्या घनत्व यहाँ की कितनी है जी? 250 प्रति वर्ग किलोमीटर। कैसे पढ़ेंगे? ध्यान दीजिए, 250 प्रति वर्ग किलोमीटर। माइनस को प्रति पढ़ेंगे, 2 को वर्ग पढ़ेंगे, केम को किलोमीटर पढ़ेंगे। क्लियर है? तो पूछा जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 250 प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर इसकी राजधानी क्या जी? कोलंबो। क्या जी? आए अब क्या हो गया है? तब चेंज वाली बात बाद में बात बता देंगे, वर्तमान में क्या राजधानी है। ठीक है, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है जी? कोलंबो। और कोलंबो क्या जी? सबसे बड़ा नगर है। कोलंबो क्या जी? सबसे बड़ा नगर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बोलिए, फिर से एक बार सुन लीजिए। आपने क्या देखा? श्रीलंका की बात मैं बताऊं तो श्रीलंका भाई साहब क्या होता है जी? एशिया महाद्वीप में भारत के कहाँ है? दक्षिण में, हिंद महासागर के शीर्ष पर, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर है ना जी? फिर अगर आप बात करते हैं तो आपका ध्यान दीजिए,
इसे सिंहल द्वीप कहते हैं। क्या होता है जी? सिंहल द्वीप, क्योंकि यहाँ सिंहल जनजातियाँ रहती है। और इसे मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है जी? मोतियाँ अधिक मात्रा में निकाली जाती है, समुद्रों से निकाली जाती है। ठीक है, फिर आपका है क्या कि सिंहल द्वीप पर क्या होता है कि मतलब सिंहल द्वीप को अंग्रेजों ने क्या संज्ञा दिया था? क्या दिया था जी? सिलोन। क्या कहा था? सिलोन कहा था। और इस सिंहल द्वीप पर अंग्रेजों ने कब्जा कब कर लिया? 1802 में। लेकिन आगे चलकर ये क्या जी 1948 में, इंडिया के आज़ाद होने के 1 साल बाद। इंडिया कब आज़ाद हुआ? 1947 में। और श्रीलंका कब जी? 1948 में। फिर 1956 में यहाँ पे क्या लागू हो गया? संविधान लागू हो गया, मतलब लोकतंत्र बन गया। ठीक है, फिर आपका है क्या? लोकतंत्र की मतलब स्थापना हो गई। फिर यहाँ की मतलब जनजातियाँ रहती थी 2 तरह की, एक सिंगली भाषा बोलते थे, और सिंगली भाषा बोलने वाले कितने थे? 70%। कितने थे जी? 70% थे। ठीक है, और फिर इसका आपका है क्या? इसके उत्तर साइड में कौन से लोग रहते थे? तमिलों की संख्या ज़्यादा थी। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 1 पॉइंट कितना जी? पॉपुलेशन कितना जी? हाँ, और इंडिया से मतलब श्रीलंका के बीच की दूरी कितनी है जी? 52 किलोमीटर है। फिर यहाँ का एरिया कितना है विद्यार्थी? कितना जी? 66 वर्ग किलोमीटर। अब आगे देखिए, आपका है क्या? संरचना एवं स्थल आकृति। क्या जी? संरचना एवं क्या जी? स्थल आकृति। तो आपका है क्या कि यहाँ की संरचना जो है ना, प्रायद्वीपीय भारत की तरह गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की मतलब स्थल जो आकृति है किससे बना हुआ है? गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। गोंडवाना चट्टानों से निर्मित कहने का मतलब भाई साहब, इस चट्टानों में पेट्रोल भी मिलती है, डीजल भी मिलती है, केरोसिन भी मिलती है, साथ में अन्य खनिज भी मिलते हैं। अब आगे देखिए, इसके उत्तरी भाग में जाफना की मैदान है। उत्तरी भाग में क्या जी? जाफना की मैदान है। और जाफना जो है ना, ये प्रमुख नगर, श्रीलंका के प्रमुख नगरों में से एक है। श्रीलंका के प्रमुख में क्या जी? एक है। और सबसे ऊंची शिखर, ध्यान दीजिए, श्रीलंका की सबसे ऊंची शिखर या चोटी कौन सी है? पदुरता लगानल। कौन है जी? पदुरता लगानल है। पेपर में कैसे प्रश्न बनते हैं? बनता है पदुरता लगानल क्या है? झील है कि चोटी है कि नदी है? क्या है जी? हाँ, तो शिखर नहीं तो क्या जी? चोटी। आइए भाई साहब, इस चोटी की ऊंचाई जो है कितनी है? तो 2527 मीटर। कितना है विद्यार्थी? 25 क्या जी? 27 मीटर। अब इसका यहाँ जलवायु की विशेषता देख लीजिए, क्लाइमेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर भाई साहब सालों भर वर्षा होता है। क्या होता है जी? अब सालों भर वर्षा होने का कारण क्या है? तो ध्यान दीजिए, सालों वर्ष है क्या? वर्षा होने का कारण क्या है? तो सूर्य जो है ना, यहाँ लंबवत पड़ता है। सूर्य क्या था जी? लंबवत पड़ता है। और सूर्य लंबवत पड़ता है भाई साहब, सालों वर्ष सालों वर्ष वर्षा नहीं, सालों भर गर्मी पड़ती है। क्या होता है जी? यहाँ पर सालों भर क्या था जी? गर्मी पड़ती है। और भाई साहब गर्मी काहे पड़ती है? क्योंकि जो श्रीलंका है ना, विषुवत रेखा के नजदीक है। विषुवत रेखा जी नजदीक है। और यहाँ जो किरणें पड़ती है तो ऐसे तिरछा नहीं पड़ती है, लंबवत पड़ती है। कैसे पड़ती है जी? लंबवत। और लंबवत पड़ेगी, पूरा किरणें पड़ा नहीं, किरणें जानते हैं ना जी, बड़ा डेंजर आदमी है वो। तो जब किरणें पड़ेगी तो आदमी क्या होंगे? हल्का। पूरा गर्मी के दिन हमेशा रहेगा, पूरा सालों भर, समझ ना। ठंडी यहाँ पे नहीं पड़ती है। ठंडी यहाँ क्या था जी? नहीं पड़ती है। अगर आपको अभी इंडिया में ठंडी लग रहा है ना, तो श्रीलंका में अभी भी आपको ठंडी नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ सूर्य किरणें क्या पड़ती है जी? लंबवत पड़ती है, वो वहाँ से थोड़ा नज़दीक है। ठीक है, फिर यहाँ पर मतलब ध्यान दीजिए, कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो सूर्य की रोशनी से बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती है ना, वो क्या होते हैं? लंबे लंबे होती है। क्या होता है जी? लंबे लंबे होती है। अब जल प्रवाह कर देखिए, ध्यान दीजिए, ये जलवायु विशेषता समझ में आ गया कि साल भर भाई साहब क्या होता है? गर्मी होता है। क्या था जी? गर्मी। कभी कभी वर्षा हो गया, बहुत मतलब हो गया। ठीक है, और ठंडा तो भाई साहब नाम निशान नहीं है। ठीक है, और गर्मी, हाँ सालों भर गर्मी होने का कारण क्या है? कोई पूछ दे कारण क्या होता है? तो विषुवत रेखा के नजदीक क्या जी? होने का कारण है। और किरणें यहाँ कैसी आती है? लंबवत। कैसी आती है? लंबवत आती है। हाँ, अब है क्या? जल प्रवाह की बात करें, मतलब वहाँ पे नदियाँ कैसे कैसे बहती है। तो जल प्रवाह मतलब बहुत सारी नदियाँ बहती है। ध्यान दीजिए, इसमें प्रमुख नदियों का नाम याद कर लीजिएगा, महावली, गंगा, पान, अरूबी। क्या है जी? महावली, गंगा, पान और क्या जी? अरूबी नदियाँ प्रवाहित होती है। बस इतनी सी बात है इंपॉर्टेंट।
मृदा एवं वनस्पति की बात करें तो मृदा की अगर वनस्पति की बात कीजिएगा तो पूरे भूमि पर कितना परसेंट वन फैला है, तो कितना है जी 30% भूमि पर क्या फैला है, वन फैला है। 30% भूमि पर क्या फैला जी, वन फैला है। फिर उत्तर मैदान में चुना मिलता है, उत्तरी मैदान में क्या मिलता है ज़्यादा, चुना, क्या मिलता है जी, चुना, जिससे पुताई किया जाता है, ठीक है, वही चीज। फिर नदियाँ जो है ना जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी लाती है। नदियाँ क्या लाती है, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी लाती है। तो जहाँ भी विद्यार्थी जलोढ़ मिट्टी आती है ना वहाँ पर उपजाऊ भूमि होता है, क्या होता है, उपजाऊ भूमि होता है। पिक्चर पीछे के लेक्चर में मैंने बताया था। और वहाँ जो उपजाऊ भूमि होगा तो खेती क्या होगी, ज़्यादा होगी, और खेती ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जनसंख्या भी क्या बसेगी, ज़्यादा बसेगी। फिर यहाँ पे रबड़, सिनकोना, गटा पर्चा, चेरू की लकड़ी मिलती है। तो यहाँ पर काची काची का लकड़ी मिलता है भाई साहब, रबर का, सिनकोना का, गटा पर्चा, चेरू इत्यादि का लकड़ी मिलता है, ठीक है। सिनकोना जो है ना आपका मतलब कैंसर वैंसर की इलाज में उपयोग किया जाता है। रबर जो यहाँ पर मतलब दिख रहा है आपको, ब्यूना एस करके रबर आता है। जो आप गाड़ी का टायर देखते हैं ना वो ब्यूना रबर से बनता है। ये ब्यूना रबर क्या होता है, जब आप क्लास 12th में चले जाएंगे तो आपको पॉलीमर पढ़ाया जाएगा। पॉलीमर को हिंदी में बहुला कहते हैं, ठीक है। जो भी हमें कपड़ा भी पहना ना आप बोलते हैं पॉलीमर है, मतलब क्या होता है, प्लास्टिक का या पॉलीमर टाइप का, ठीक है ना, मतलब हल्का थोड़ा रूखू टाइप का लगता है, उतना मुलायम मुलायम नहीं होता है, कॉटन टाइप में नहीं रहते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, अब क्या जी, कृषि। तो कृषि की बात करें ना तो व्यवसायिक कृषि की जाती है। ये जो श्रीलंका काहेला प्रसिद्ध है, तो व्यवसायिक कृषि के लिए क्या जी, प्रसिद्ध है, ठीक है। अब भाई साहब क्या, भाई साहब व्यवसायिक कृषि मतलब जो बेचा जा सके। चाय बताइए उत्पादन के तो सब घरे में रखेंगे, बेचेंगे ज़्यादा मात्रा में। चाय मिलता है, काली मिर्च मिलता है, ठीक है ना, लाल मिर्च नहीं, क्या जी, काली मिर्च। और क्या जी, दालचीनी, दालचीनी समझ रहे ना, जो मतलब गरम मसाला में रहता है। फिर क्या जी, कहवा मिलता है, तंबाकू मिलता है, और भी बहुत सारे वस्तुओं का ये लोग उत्पादन करते हैं। मैदानी क्षेत्र, देखिए मैदानी क्षेत्र में चावल बोआता है। मैदानी क्षेत्र में क्या होता है जी, चावल बोते हैं। और तटीय क्षेत्र में नारियल, तटीय क्षेत्र में क्या बोलते हैं, नारियल बोते हैं। मैदानी क्षेत्र में चावल और तटीय क्षेत्र में क्या बोलते हैं जी। खनन एवं उद्योग की बात करें, ध्यान दीजिए, खनन का समझ रहे हैं, खुदाई करके काका निकाला जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ग्रेफाइट, मोनाजाइट, ध्यान दीजिए, ग्रेफाइट और क्या जी, मोनाजाइट, और क्या अबरक और लोह अयस्क को निकाला जाता है। लोह अयस्क से ही लोहा मिलता है, ठीक है ना, ऐसे खाली लोहा नहीं मिल जाएगा। अब आगे देखिए, नीलम, रक्तमणि, क्या जी, पूरा नाम है रक्तमणिकय, ठीक है, रक्तमणिकय। और क्या जी, पुखराज ज़्यादा मिलता है। मतलब यहाँ पर और भाई साहब क्या मिलती है, तो नीलम मिलता है, रक्तमणिकय मिलता है, पुखराज ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। अब आगे देखिए, समुद्र से, ध्यान दीजिए, इसे समुद्रों से मोती निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अब इसलिए से पूरब का मोती कहते हैं। कहाँ का मोती कहते हैं, तो पूरब का मोती किसे कहा जाता है, श्रीलंका को। कहाँ को बोलते जी, श्रीलंका को बोलते हैं। और आगे देखिए, जाफरा बड़ा नगरों में से क्या जी एक है। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि जाफरा मतलब जो है ना, जाफरा के जो मैदान है ये सबसे बड़े नगरों में से क्या जी एक है। फिर आपका प्रमुख बंदरगाह, बंदरगाह मतलब जहाँ जहाजों से सामान वामान उतरेगा। तो क्या जी, त्रिको, क्या जी, त्रिको माली, त्रिको क्या जी, माली, कोलंबो, और क्या जी, और ध्यान दीजिए जो त्रिको माली है ना, ये क्या है, सैनिक आडा है, क्या जी, मतलब यहाँ पे सैनिक नहीं रहती है, बोले कोई दिक्कत है। और कोलंबो में ज़्यादातर मतलब व्यापार व्यापार होता है। मैसेज यह आया कि बैटरी लो हो गया, ठीक है।